तो चलिए आज का काम स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा घर कैसे फैला हुआ है पूरा। अवंशु स्कूल जा चुका है, पूरा घर मेरा फैला हुआ है और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। जो चीज़ जहाँ पे पटक सकते थे पटक के चले गए हैं। टॉयज़ सारे फैले हुए हैं। अब सबसे पहले मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ और एक पपाया पड़ा था उसका टुकड़ा अपने फेस पे लगा रही हूँ। और ये काम ख़त्म करने के बाद कानू भी यहाँ जग गया है। अब ये इसका सुबह उठते ही मस्ती करना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा टाइम इसको देना पड़ेगा, नहीं तो ये रोने लगेगा और काम नहीं करने देगा। और इसको थोड़ा सा खिलाने के बाद फिर बाकी घर का जो भी काम है वो करूँगी मैं। सुबह उठ के इसे 5-10 मिनट तो मेरे चाहिए नहीं तो ये पागल हो जाएगा और रोने लगेगा बहुत ज़्यादा। और चलिए अब कानू के साथ ही थोड़े घर की सफाई कर लेती हूँ मैं। और अभी ये मानेगा नहीं, ये मेरी गोद में लटका रहेगा और फिर इसकी दादी को दे के आऊँगी मैं नीचे, तब मेरा बाकी काम हो पाएगा। नहीं तो आ, ये मुझे देख देख के रोता रहेगा और मैं काम करती रहूँगी। इसलिए थोड़ा इसे हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, एडजस्ट करने की, क्योंकि ज़्यादा देर भी नीचे नहीं छोड़ सकती मम्मी के पास। उनको भी काम होता है अपना, तो इसलिए जब तक ये खेलेगा तब तक मैं इसे थोड़ा खिला लूँगी और अपना काम भी कर लूँगी। जब ये बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, ज़्यादा ही दिक्कत करेगा, मैं तब इसे नीचे दे के आऊँगी मम्मी के पास। अभी तो खेल रहा है क्योंकि पूरी एनर्जी के साथ उठा है सुबह, तो थोड़ा तो एंजॉय करेगा। उसके बाद इसका स्टार्ट रोना धोना होगा, तब इसका मन भर जाएगा खेल खेल के। और बस अब फटाफट मैं सबसे पहले अंदर वाले कमरे की सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर किचन और फिर बाहर के कमरे की सफाई करती हूँ। तो फटाफट मैं अपना ये काम ख़त्म कर दूँगी। और बस अभी ये जो कपड़े पड़े हुए हैं धोए हुए थे कल के, इनको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ अलमारी में। सारा यहाँ से फिनिश करके तब फिर उसके बाद मैं डस्टिंग करती हूँ। और गाइस थोड़ा मुश्किल तो होता है छोटे बच्चे के साथ में घर का काम, बट जब आप करने लगते हो ना तो फिर आपको आदत पड़ जाती है कि कैसे आपको मैनेज करना है अपना। पहले मुझे भी बड़ा डर लगता था कि छोटे बच्चे के साथ अब कैसे मैनेज कर पाऊँगी मैं इतना सारा। वंशी का स्कूल जाना, इनका ऑफिस जाना, घर का भी काम, इसको भी संभालना सब। पर अब मैं अपने हिसाब मैंने रूटीन ऐसा बनाया हुआ है कि मैं सारी अपनी जो भी जिम्मेदारी होती है अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। और अभी मैं कानू को नीचे छोड़ के आ गई हूँ। और गाइज़ आपके घर में जो भी खाना बचता है प्लीज़ आप डस्टबिन में मत डाला कीजिए, उसे एक पॉली बैग में डाल के गाय को दे दिया करो, या तो आपकी गली में आए या कोई भी बाहर जाए उसको दे दिया करो, वेस्ट नहीं करना है। और मैंने गाय का खाना पैक करके फ्रिज में रख दिया है, कल जब ऑफिस जाएंगे मेरे हस्बैंड तब मैं उनको दे देती हूँ और वो गाय को देते हुए चले जाते हैं। देखो डस्टबिन में डालने से अच्छा है कि कोई खाए। और गाय को तो वैसे भी खाना हमें रोज़ एक रोटी तो ज़रूर देनी ही चाहिए। और अभी मैं सबसे पहले किचन की झाड़ू लगा दूँगी, ताकि जो भी बर्तन धोते टाइम पानी नीचे गिरेगा तो उससे कचरा गीला नहीं होगा और मेरा काम आसानी से हो जाएगा। और अब फटाफट बर्तन भी धो दूँगी मैं यहाँ पे अपने। तो अब सबसे पहले किचन को ही साफ़ करना है अच्छे से बर्तन वर्तन धो के। और ये कांच की है ट्रे, तो सबसे पहले इसको धो के मैं अलग करूँगी, क्योंकि कई बार मुझसे गलती से क्या होता है कांच के जो बर्तन रखे होते हैं वो टूट जाते हैं जल्दी करते करते। तो इसलिए पहले मैं कांच के बर्तन को धो के साइड कर लेती हूँ। और ये देखो छोटी सी टोकरी, ये वंशी ने अपने खेलने के लिए ली हुई है। अपनी दादी से ले ली थी खेलने के लिए, उसे देख के अच्छी लगी। मैं इसे किचन के किसी यूज़ में नहीं लेती हूँ, बस आज मुझे दिख गई तो मैंने धो दिया। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा गाइस लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब मैं अपना मॉर्निंग का जो भी काम है सारा रूटीन है छोटे बच्चे के साथ वो शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा तो टाइम लगना ही है, क्योंकि मॉर्निंग में काम बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोगों को पता है। मेरे घर में उतना भी काम नहीं है, क्योंकि दिन में सब तो चले जाते हैं, सिर्फ मैं ही बसती हूँ घर पे और कानू होता है। पर फिर भी घर में करने के लिए बहुत काम होते हैं, इनके जाने के बाद भी मैं सुबह 5:30 बजे से उठे रहती हूँ।
फिर भी मुझे पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे बहुत छोटा है। मेरा एक्स्ट्रा काम कुछ हो ही नहीं पाता है, जैसे अलमारी की सफाई करनी हुई या फ्रिज की या ड्रेसिंग की कुछ भी करना होता है तो उसके लिए मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे कब टाइम मिल सकता है, रात में करूं या सुबह जल्दी उठ के करूं, कैसे करूं, क्योंकि टाइम मैनेज हो ही नहीं पाता है, क्योंकि घर के काम में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो उसके लिए बहुत मुझे सोचना पड़ता है अगर कोई भी एक्स्ट्रा काम करना हो, यहाँ तक कि अगर किसी को कॉल भी करनी होती है तो पहले मैं अपना काम एडजस्ट करती हूँ कि हाँ मुझे कैसे कैसे करना है, उसके बाद मैं कॉल मिलाती हूँ, क्योंकि मुझसे काम करते करते तो फ़ोन पे बात बिल्कुल नहीं होती है। जब मैं काम करती हूँ ना तो सिर्फ मेरा पूरा ध्यान ना काम पे ही रहता है, और फ़ोन को ऐसे कान में लगा के मुझसे नहीं हो पाता है काम। तो मैं पहले अपने घर के सारे काम फिनिश करती हूँ, उसके बाद जिससे भी बात करनी है या जो भी करना है वो फिर सेकेंडरी है, वो मैं बाद में देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो अभी चलिए, मेरे बर्तन भी धुल गए हैं और ऊपर जगह नहीं है, देख रहे हो आप, अभी बर्तन स्टैंड वगैरह कुछ है नहीं, तो नीचे एक टोकरा रखा हो, मतलब एक बड़ा सा स्टील का टोकरा है, मैं उसी में बर्तन रख देती हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं भगवान जाने कितना टाइम लगेगा मेरे घर को एडजस्ट होने में और कलर पेंट होने में, जो भी बाकी की चीज़ें हैं। आई होप कान्हा जी ने चाहा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी खुश हूँ, मेरा घर है, मुझे क्या टेंशन है, जो है जितना है मैं उसमें भी खुश रहती हूँ, क्योंकि लाइफ में शांति और खुशी होना ज़रूरी है। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो तो कम हो ज़्यादा उससे मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो खुश रहने वाला है वो तो खुश किसी भी हाल में रहेगा, और जिसे परेशान रहना है वो सब कुछ मिलने के बाद भी परेशान रह सकता है। तो ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती है मेरे लिए। मैं अपने बच्चों में और अपना जो भी जैसा भी घर है उसमें खुश रहती हूँ, और कान्हा जी की कृपा से ऐसी कोई टेंशन है नहीं मेरे घर में, सब बढ़िया चल रहा है। और चलिए, अब यहाँ पे मैं अच्छे से मैंने ये सिंक को भी साफ़ कर दिया है साबुन से, और अब बस मैं स्लैब वगैरह साफ़ कर दूँगी, और किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है, और किचन क्लीन करने के बाद फिर आगे के घर के जो भी काम है, झाड़ू पोंछा है, मैं वो स्टार्ट करूँगी। तो अभी देखिए, मैंने सामान सारा मैनेज कर दिया है अच्छे से, अब मैं झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद फिर देन हम पोंछा लगा देंगे यहाँ पे फटाफट। सारा काम जल्दी करने के बाद भी मैं वंशु को पढ़ाने का बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिलता है कि क्योंकि हमें आते आते स्कूल से 2:30-3 बज जाते हैं, फिर उसके बाद वंशिका खाना खाती है, और मैं भी थोड़ा कानू को देखती हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटा अकेले रहता है ये मेरे बिना, तो ये चिपक जाता है एकदम मेरे आते ही कि अब मम्मी कहीं दोबारा छोड़ के ना चली जाए। तो पता ही नहीं चलता है टाइम कैसे निकलता है, 4-5 बज जाते हैं, फिर उसके बाद मुझे शाम का खाना पीना बनाना होता है, और मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो जाता है शाम को 6 बजे, वो भी घर आ जाते हैं, तो थके हुए आते हैं इतना दूर से। वो गुड़गांव जाते हैं, गुरुग्राम, सॉरी अब तो नाम चेंज हो गया है, गुरुग्राम जाते हैं जॉब पे, तो काफ़ी दूर पड़ता है दिल्ली से, तो वो भी थक के आते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनके आने से पहले मैं सारा काम मैनेज करती हूँ। और यहाँ कानू सोया हुआ है झूले में। मम्मी दे गई थी, अभी मैं किचन की सफाई कर रही थी तभी ये जाग गया था, तो मैंने बीच में इसे दूध पिला के सुला भी दिया है, और ये सोया हुआ है, इसलिए मैं धीरे धीरे अपना काम फिनिश करूँगी, क्योंकि इसे ज़रा से आहट होते ही उठ के बैठ जाता है, इसे सोने का बिल्कुल मन नहीं होता है। छोटे बच्चे सब ऐसे ही होते हैं, ये सोचते हैं बस हम खेलते रहे, जगे रहें, और मम्मी चाहे जैसे मर्जी काम करें, इन्हें क्या मतलब भाई, ये तो बच्चे हैं। अब बस मेरी झाड़ू भी लग गई है, अब मैं यहाँ फटाफट पोंछा लगा दूँगी और बस अपना काम फिनिश कर लूँगी। मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले जैसे ही ये ऑफिस जाते हैं, वंशु स्कूल जाती है, मेरा एक ही मोटिव रहता है कि बस फटाफट मैं अपना इसके उठने से पहले घर का काम फिनिश करूं, ताकि ये उठ भी जाए तो जितना काम मेरा हो जाए फटाफट उतना अच्छा है, ख़त्म कर लूँ। छोटे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी रहती है, क्योंकि घर का काम आपका अगर 1 घंटे का भी है ना, तो भी अगर छोटा बच्चा आपके साथ है तो आपको 3-4 घंटे लगने ही लगने हैं, क्योंकि आप काम करोगे, बीच में उसे भी टाइम दोगे, तो आप लेके चलो कि जो काम जितनी देरी का है उससे दुगना या तिगना का टाइम आपको लग जाएगा उस काम में। वैसे इतना काम है नहीं घर में, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में पता नहीं पूरी दुनिया का काम मेरे ही घर में आ गया है। इसे संभालते रहो, काम करते रहो घर का,
और बस लाइफ ऐसे ही चल रही है अभी तो। बस ये जल्दी से बड़ा हो जाए और थोड़ा खेलने लगे अपने आप से तो मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा, तब मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। अभी तो वंशु 5.5 साल का हो गया था, मेरी आदत बिल्कुल छूट गई थी छोटे बच्चों की। फिर अचानक से अभी कानू हो गया 5.5 साल बाद, और अभी है भी ये 5 महीने का हुआ है अभी, तो अभी छोटा भी है तो इसे भी प्रॉपर टाइम मुझे देना होता है। और फिर जो मेरी डिलीवरी है वो भी सिजेरियन हुई थी, तो थोड़ी वीकनेस भी शरीर में आ जाती है, बट फिर भी आपको पता है लेडीज़ को कुछ भी ऊपर अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी ही होती हैं। अब जेंट्स हैं वो तो बाहर काम करके ही आ सकते हैं, घर तो हमें हमें ही संभालना होता है लेडीज़ों को ही। तो अभी पोंछा भी मेरा फटाफट लग गया है, और मेरा जुगाड़ू पोंछा आप देख ही रहे हो, मैंने टी शर्ट को पाइप में बांध रखा है। और इससे क्योंकि अभी सिजेरियन होने के बाद ना डॉक्टर 6 महीने तक मना करते हैं ऐसे बैठ के पोंछा लगाने के लिए, तो मैंने अभी ऐसे ही कर रखा है। अभी 1-2 महीने बाद जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं इसे खोल दूँगी, क्योंकि मुझे ना हाथ से पोंछा लगाने में ही अच्छा लगता है, क्लीन अच्छे से होता है। ये तो मेरी मजबूरी है कि मैं इससे लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं बैठ के लगा नहीं सकती हूँ। और बस अभी यहाँ का मेरा झाड़ू पोछा सब क्लीन हो गया, घर मेरा परफेक्ट एकदम। और ये पावदान जितने भी मैं डाल रही हूँ अंदर बाहर, ये मेरी मम्मी के बनाए हुए पावदान है सारे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे सारे। पहले तो थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने अभी रिसेंटली 1-2 दिन में मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। देखिए पर्सनली तो मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ, बट थैंक यू सो मच मेरी फैमिली मेम्बर बनने के लिए। हम सब यहाँ पे फैमिली हैं, क्योंकि आप डेली मुझे देखते हो एक फैमिली मेम्बर की तरह ही। और अभी आपने जैसे कि देखा, मैं सुबह मॉर्निंग में अभी अपना सारा काम फिनिश कर लिया है। अभी बजे हैं 12, और मुझे 1 बजे जाना है वंशिका को लेने स्कूल से, और कान्हा दादी के पास गया हुआ है नीचे। शुक्र है। और अब मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी, रोटियां बनानी है बस। रोटियां बनाऊंगी खाने के लिए, खा के जाती हूँ, भूखे पेट नहीं जाती हूँ बाहर में। और सब्जी काटूंगी जो मेरे को वंशु को लेके आने के बाद बनाऊंगी मैं। तो देखते हैं आज क्या बनता है और मैं आपको क्या दिखाती हूँ आज खाने। और अब आ गए हैं हम कान्हा जी को खाना देने। ये देखिए मैं लेके आई हूँ खाना। अब चलो चलते हैं किचन में, चलते हैं। अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। और खाने में क्या है, आज अचार है अभी मेरे पास, अचार रखा है, थोड़ा सा काली दाल है और रोटियां बनाई हैं मैंने। तो अभी जल्दी से मैं खा लेती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ वंशिका को लेने, क्योंकि टाइम हो गया है। बस अब खाना खाने के बाद अगर टाइम मिलेगा तो मैं भिंडियाँ काट दूँगी। अगर टाइम, बता दिया क्या बनाने वाली हूँ। हाँ भिंडी बनाने वाली हूँ, तो टाइम मिलेगा तो मैं भिंडी काट दूँगी, नहीं तो मैं आके भिंडी काटूँगी। चलो पहले मैं लंच कर लेती हूँ। और बस यहाँ भिंडी मैंने काट दी हैं। अब मैं वंशिका को स्कूल से लेके आ गई हूँ, और मैंने ये बोतलें फिल कर दी हैं जो खाली थी। और अभी बचे हैं शाम के 4। मैंने भिंडियाँ काट ली है, और लहसुन काट के रखा है थोड़ा सा, और प्याज काट के रखी है। और बारिश होने के बाद भी बड़ी गर्मी है गाइस बाहर, और ये आलू भी काट दिए हैं। और वैसे तो मैं नॉर्मल भिंडी भी बनाती हूँ, बट मैं आज आलू डाल के इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वंशिका ना भिंडी खाती नहीं है। और ये देखो पचफोड़न है, इसमें कलौंजी, जीरा, मेथी दाना और राई वगैरह सब मिक्स होता है। इसमें अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का बहुत, भुजिया वगैरह अगर आप कुछ बनाते हो तो। और अब इसमें मैंने प्याज डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और ये रिकॉर्डिंग करते टाइम गाइस लाइट चली गई थी। अभी देखो मैंने क्या किया था, वो सब डालने के बाद, जैसे पचफोड़न डालने के बाद और लहसुन डालने के बाद फ्राई कर लिया था, और प्याज को, उसके बाद आलू डाल के उसमें थोड़ी हल्दी और नमक डाल के उसे फ्राई कर लिया था। और थोड़े से आलू पकने दिए कि हल्का सा पक जाए, और उसके बाद मैंने भिंडी डाल के फ्राई करके अब बाकी के मसाले डाल दिए हैं। और इन मसालों को भी मैं भिंडी के साथ और आलू के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए।
और उसके बाद बस इसे ढक के पका लेंगे गलने तक। और इसमें हम टमाटर नहीं डालेंगे, इसमें आप या तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर आप नींबू डाल सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो मैशी हो जाएगा टमाटर से बहुत। और बस यहाँ पे हमारी सब्ज़ी रेडी है, पक जाएगी। अब मैं ढक्कन लगा के इसे पका लूँगी और आलू गलने तक वेट करेंगे हम। आलू जैसे ही गल जाएंगे सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाएगी। और ये देखो मेरी सब्ज़ी बन गई है, आलू गल चुके हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।